हेलो एवरीवन, आईपीएल का बिगुल बज चुका है और बहुत ही जल्दी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूं ये प्लेयर खेलेगा, इसके स्टैटिस्टिक्स ये हैं। मैं आपको लाइव आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप टीम बनाओगे इस आईपीएल में। मैं ये नहीं करने वाला कि लंबे लंबे 20-20, 25 मिनट के वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं सिर्फ व्यूज के लिए, समझ रहे हो। मैं इनकी प्लेइंग 11 ये लगभग प्लेइंग 11 खेलती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद ये इन दोनों प्लेइंग 11 को हम लोग देखकर सामने रखकर आपके सामने मैं ड्रीम 11 की 11 तैयार करूंगा। सामने फॉर्मूला होगा 1+5+2+3 का। अगर इन चीजों को आप समझ गए, कोई काम धाम नहीं। इसमें हम पिच की भी बात करेंगे, प्लेयर्स की भी बात करेंगे, बातें सारी करेंगे, मगर अगर इस फॉर्मूले को आप समझ गए और इस तरीके से टीम बनाना आप समझ गए तो आपके लिए इस आईपीएल में आपको जीत पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुकाबला आप लोगों को पता ही है, सब लोग जितने भी आईपीएल प्रेमी हैं, क्योंकि आईपीएल देखो इंडिया का दोस्तों त्योहार है। अगर इसमें नहीं जीत पाए तो जीत आप नहीं पाओगे। एमएस धोनी वर्सेस विराट कोहली होने वाला है। मैच कहां है? चेन्नई में, चेपक के मैदान पर यह मैच है और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतने दिनों से देख रहे हो कि चेपक का मैदान हमेशा मदद करता है स्पिनर्स को। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा कि पिच तो स्पिन फ्रेंडली होगी और फिर वहां पर उस पिच पर ये जो आदमी है ना आपकी स्क्रीन पर, ये जब जादूगरी दिखाता है ना तो अच्छे इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो भैया चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या है। सबसे पहले आप प्लेइंग 11 देखोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने आएंगे, कॉनवे इनके साथ में होंगे। रचिन शुरुआत में आपको नहीं दिखाई देंगे। नंबर 3 पे होंगे रहाणे। नंबर 4 पे शिवम दुबे या समीर रिजवी। वैसे तो शिवम दुबे को ही होना चाहिए, मगर शिवम दुबे थोड़े से चोटिल चल रहे हैं। अगर अनफिट ही रहे जब टूर्नामेंट शुरू होगा तब इस जगह आपको समीर रिजवी खेलते हुए नजर आएंगे। एक और प्लेयर यहां पर आ सकते हैं, सरफराज खान, जैसे कि बातें आ रही हो सकता है वो आपको खेलते हुए नजर आए। नंबर 5 पे लड़ाई है डेरी मिचेल वर्सेस मोइन अली के बीच में। यह भी देखना होगा ना कि ये स्पिन पिच है, चेपक की पिच है, चेन्नई में मुकाबला है, तो कौन खेल सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मोइन खेलेंगे। देन जडेजा, देन अपने धोनी, करिश्माई धोनी, देन सरदुल ठाकुर, दीपक चाहर, महेश थिकांछा और पथी राणा। ये आपको टीम कुछ खेलती हुई नजर आएगी। और अगर ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरदुल और दीपक में से कोई एक आपको खेलता हुआ नजर आएगा। यहां पर कोई एक और स्पिनर को ऐड कर सकते हैं माही, ठीक है। देन आरसीबी की प्लेइंग 11 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विराट होंगे किंग, फैफ होंगे, रजत पाटीदार 3 पे होंगे, मैक्सवेल 4 पे होंगे, ग्रीन 5 पे होंगे, विल जैक्स भी हो सकते हैं। ग्रीन और विल जैक्स में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। देन उसके बाद मैंग डागर होंगे, ऑफ स्पिन भी डालते हैं, ऑलराउंडर हैं। देन डीके होंगे, देन करण शर्मा, देन सिराज, टोपले और आकाशदीप भी जो टेस्ट में इनका डेब्यू रहा था वो कमाल का रहा था, क्या गेंदबाजी उन्होंने की थी। अब हम थोड़ी सी पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो पिच होगी चेपक की, जो चेन्नई की पिच होगी वो स्पिन फ्रेंडली होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतता है, खासकर माही, वो पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं। यानी कि इस पिच के ऊपर अगर आपने टॉस जीता है तो बैटिंग पहले करी जाएगी, क्योंकि जैसे मैच प्रोग्रेस करता है ये पिच धीमा होता चला जाता है और स्पिन फ्रेंडली हो जाता है। जब तक नया रहता है शुरुआती 7-8 ओवर तक पहले इनिंग के वो बैटिंग फ्रेंडली रहता है, मगर जैसे ही इस पे मैच होता है वैसे ही ये धीमा होता चला जाता है और सेकंड इनिंग में बॉल बहुत घूमती है। और अगर कोई टीम चेस कर रही है, रिक्वायर्ड रन रेट जैसे ही 7-8 के ऊपर जाता है, पैनिक करने लगती है, तो फर्स्ट बैटिंग को यहां पर प्रायोरिटी रहती है। तो ये जो आपको प्लेइंग 11 जो मैंने बताई, यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि सीएसके टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है, पहले खेलेगी और करीब 170 रन बनाएगी, मतलब ऐसा मान लेते हैं। और आरसीबी, चूंकि ये बैटिंग विकेट फर्स्ट इनिंग में है, सेकंड इनिंग में चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आरसीबी यहां पर करीब 150 रन तक ही पहुंच पाएगी। सीएसके अपना मुकाबला जीतेगी अगर माही वहां पर टॉस जीत गए। इस तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं इस वाले मैच को। तो सबसे पहले टॉस माही ने जीता है, पहले बैटिंग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताओ, हमसे मत पूछो, आप लोग बताओ किसको रखोगे, यानी कि इन बैट्समैन को पहले रखोगे। जो चेन्नई के बैट्समैन हैं उनको आपको पहले रखना होगा, मगर गलती क्या करते हैं लोग यहाँ पर ड्रीम 11 पे खेलने वाले, अरे कहीं कौन है, जडेजा है रख लेते हैं, धोनी है रख लेते हैं,
सरदुल है रख लेते हैं, अरे डेरी मोइन अली को भी रख लो यार, अरे कन्वे को रख लो, रहाणे को भी रख लो, ऋतुराज को भी रख लो, विराट रख लो, ये रख लो, फलाना, कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये समझे कि टॉस जीता कौन है। देखिए टॉस इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टीम तो आपको ड्रीम 11 की जो बननी होती है वो टॉस के बाद ही बनती है ना भाई साहब। तो फिर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, ये आपके हाथ में चीजें हैं, ठीक है, ये जुआ नहीं है, ये स्किल है, इसको पहले सीखो। तो हमें अंध भंड मतलब ऐसा ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं भर देना है अपनी टीम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि नहीं कौन ओपन करने आएगा। ऋतुराज आएगा यार सीएसके से, कॉनवे आएगा, पिछले साल बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, तो इनकी ओपनिंग जोड़ी ले लो क्योंकि शुरुआती जो पिच है वो बहुत बेहतरीन खेलती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ड्रीम 11 में चुना जाता है, विकेट कीपर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि विकेट कीपर यार धोनी से बड़ा विकेट कीपर थोड़ी दुनिया में रखा है, धोनी को लेंगे। नहीं, हो सकता है धोनी की बैटिंग ही ना है, मान के चलो कि ये 170 6 विकेट पे गिरा हो, ठीक, धोनी को 1-2 ओवर के लिए आए हो, तो आप क्यों इनको लोगे। कन्वे विकेट कीपर के लिए आपको मौजूद होंगे, आप सीधे सीधे एक विकेट कीपर रखिए, ठीक है। ये पहला प्लेयर आपका हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला भी आप समझो, यानी कि एक विकेट कीपर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ये 5 बैट्समैन। अब हमें 5 बैट्समैन में कैसे जाना है, चेन्नई पहले खेलने जा रही है तो हमें बैट्समैन लेना है। तो भैया कन्वे हमारी तरफ आ ही गया है, ऋतुराज को भी ले लो भैया, ऋतुराज को भी ले लो भैया, बैट, ठीक है। फिर से इसी में आ जाओ, नंबर 3 वाले को भी मत छोड़ो, रहाणे है टुकुर टुकुर करके 40-50 रन बना देता है। फिर से आ गए, रहाणे को डाल लो भैया अपनी टीम में, समझे भाई। तो 2 हो गए, 3 हो गए। अब ये कहेंगे यार आरसीबी को क्यों नहीं ले, और अभी लेते हैं, रुक जाओ भाई, परेशान मत हो। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, सीधे सीधे एक और बैटर डालेंगे यहाँ पर, मोइन अली को एज ए बैट्समैन खिला लेंगे, बढ़िया खेलता है, या डेरी मिचेल हुआ, या इसमें से एक डाल लेंगे, दोनों बढ़िया स्पिन खेलते हैं, ठीक है। और अगर शिवम दुबे हो, अगर शिवम दुबे उस टाइम खेल रहा हो तो ये वाला बल्लेबाज छोड़ के शिवम दुबे को डाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर शिवम दुबे को भी डाल लेना। अब देखिए ऊपर क्रम के सारे बल्लेबाज आपके पास आ चुके हैं, इनकी बॉलिंग हमेशा कमजोर मानी जाती है। आप चेन्नई क्योंकि पहले खेलने जा रही है, बैटिंग विकेट है, धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है, आप सारे के सारे ओपनिंग ऊपर से नंबर 4 बल्लेबाज आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने 3 बैट्समैन लिए, अभी 2 बैट्समैन और लेना है। अब हम इससे नीचे बैट्समैन इधर नहीं लेंगे सीएसके की तरफ, क्योंकि विराट भी कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी है, फैफ कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी है। इन दोनों को उठा के बैट वाले में रख लेंगे, बैट विराट ले लेंगे, ठीक। सबसे बड़ी अभी चुनना होगा कि किसको हम अभी वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाएंगे। फिर एक और बैट की हमें जरूरत है, ठीक है, फैफ को ले लो, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास कितने खिलाड़ी हो गए, 5 6 प्लेयर हम जोड़ चुके हैं। अब हमको चाहिए 2 ऑलराउंडर, फॉर्मूले पे आ जाओ, 2 ऑलराउंडर चाहिए हमको, 2 ऑलराउंडर। जडेजा से बढ़िया कोई ऑलराउंडर मिलेगा, आ जाओ चुपचाप यहाँ पे ऑलराउंडर रख लो, ठीक है, जडेजा को रख दो यहाँ पे। दूसरा ऑलराउंडर मैक्सवेल को भी मत छोड़ो भैया, मैक्सवेल भी ऑफ स्पिन डालता है, 4 ओवर डालेगा और एक्स फैक्टर वाला बल्लेबाज है, इसको भी डाल लो अपनी टीम में, ठीक है। जिस दिन चलेगा ऑलराउंडर मैक्सवेल। 7 हो गए, 8 हो गए। अब क्या फार्मूला चलेगा, क्या ऑलराउंडर और बल्लेबाज से ही काम चले जाएगा, विकेट कीपर, ये तीनों चीजें हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर। एक विकेट कीपर ले लिया कन्वे के रूप में, 5 बैटर डाल लिए, 2 ऑलराउंडर भी ले लिए, ठीक है। अब क्या 3 गेंदबाज चाहिए। अब सबसे पहले हमने क्या कहा कि 170 रन बनाएगी सीएसके लगभग, तो क्या करोगे, अब बॉलर्स कौन से लोगे। अब बॉलिंग में सबसे पहले, क्योंकि स्पिन विकेट है और ये इसमें कुछ विदेशी बल्लेबाज भी हैं तो शायद अच्छी स्पिन ना खेल पाते हूं, तो सबसे पहले हमारा कहां मन जाएगा, महेश को उठाओ, एक मिस्ट्री स्पिनर है, इसको डालो बॉलिंग वाले में, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं बची है तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 9 नंबर का खिलाड़ी हम यहाँ पर रखे दे रहे हैं। किसको लेना है आपको, महेश तिकांछा को, महेश तिकांछा को डालिए, ठीक है। फिर 10 में एक और यहाँ पर स्पिनर आप डालिए अपनी टीम के अंदर। कहां से लाओगे स्पिनर, यहाँ पर देखिए, अगर स्पिन विकेट होगा तो दीपक चहर और सरदुल की जगह एक और स्पिनर हो सकता है, ये टीम खिलाती हुई आपको नजर आ जाए। मगर अगर नहीं तो आप आरसीबी का एक और स्पिनर उठा लो, करण शर्मा, ठीक है, करण शर्मा, ठीक। अब एक और प्लेयर, 11 स्पिनर भी ले लिया, विकेट कीपर भी ले लिया, बल्लेबाज भी ले लिया, एक फास्ट बॉलर तो कम से कम डाल ही दो। तो उस समय या तो आप सिराज को ले लीजिए या यहां पर आप दीपक चाहर को उठा के अपनी टीम में रख लीजिए। सिराज, समझ गए। अगर आप खेलना चाहते हो, अगर आप जीतना चाहते हो तो आप किसी भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, वेबसाइट वाले की सीधे टीम उठा के मत खेलो, बनाना सीखो।
जैसे मैंने बताया, मैंने एज्यूम किया सीएसके पहले खेल रही है, अगर आरसीबी पहले खेलेगी तो ये सारे के सारे आंकड़े बदल जाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आरसीबी पहले खेलती है तो टीम का क्या कॉम्बिनेशन होगा। आपको कॉम्बिनेशन सीधे सीधे समझ में आया? अगर नहीं, मैं थोड़ा सा और आपको लाइव बताने की कोशिश करता हूं। 170 रन मान के चलो इसने बनाए तो ओपनर्स चले होंगे, ठीक है, रहाणे ने बल्लेबाजी बढ़िया की होगी, फिनिशिंग टचेस यहां पर जडेजा ने दिए होंगे, तो आपका काम हो गया। यानी कि ऊपर वाले 4 बल्लेबाज जरूर चले होंगे स्पिन पीछे, तभी 170 रन बने, क्योंकि डिफिकल्ट होता है 170 रन बनाना चेन्नई में, तो ये बल्लेबाज चलेंगे ही चलेंगे। ये तो आपकी टीम के हिस्सा हैं ही भाई साहब, ठीक है। उसके बाद जडेजा बल्लेबाजी से फिनिश मार के गया होगा, ठीक है। फिर अगर इधर से भी कुछ बढ़िया शुरुआत दे देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आरसीबी के जो ओपनर्स हैं वो अच्छी शुरुआत देते हैं, मगर बाद वाले मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है। मगर मिडिल ऑर्डर में तो आपका ये मैक्सवेल बैठा है, तो मैक्सवेल जब वहां पर बैठा है तो आपका मैक्सवेल तो आपकी टीम में भी बैठा है ना। तो क्या कमी की? हमने आरसीबी से भी उठाए हैं विराट, फैफ, मैक्सवेल, करण शर्मा, सिराज, तो टीम बहुत ही तगड़ी बनाई है। इस तरीके से आप टीम बनाने की कोशिश करिए, आपको जीतने से कोई माइका लाल रोक नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस बहुत है, मगर आप लोगों को चीट नहीं करना। वैसे ही मैं बता देता कि यार ये टीम है, फलाना जाओ बना के लगा लो, नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, टेलीग्राम से जुड़ते हैं ना, तो इस पूरे आईपीएल में मैं ऐसे ही आपको गाइड करूंगा हर मैच की। मैं ये नहीं बताऊंगा कि पिच ये देख लो, उसके 5 स्टेट्स ये थे और 8 मैचेस में वो ऐसे खेला, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता, इससे कोई जीत नहीं पाया आज तक। जब तक आपके अंदर ये स्किल नहीं आएगी कि आपको खेलना कैसे है, टीम कैसे बनाना है, तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालो। और अगर आप ये चाहते हो कि इसी मैच को हम ऐसे बता दें कि आरसीबी पहले खेल रहा है, सीएसके बाद में खेल रहा है, तो ड्रीम 11 थोड़ी सी आपकी बदल जाएगी टीम। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पर आपको दूंगा। तो चलिए चैनल से जुड़ जाइए, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।